नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। यह सब दृश्य जो दिख रहा है, लगता नहीं यह दृश्य है, कोई स्वप्न ही देखा जा रहा है। कहां कहां से भव्य जीव इस प्रकार एकत्रित हो सकते हैं, होते हैं, बुलाने से नहीं हो सकते। किंतु जो व्यक्ति इसका स्वप्न देखता है, वह साकार के रूप में भी देखना अवश्य होगा। गुरु जी कई लोग कहते हैं उपस्थित नहीं है। शरीर की अपेक्षा ही हम सोचते रहते हैं, किंतु शरीर शरीर है और शरीर ही है। और शरीरातीत की जो आराधना करने में लगा, जिनका जीवन अध्ययन और अध्यापन में ही पूर्ण हुआ, और क्या क्या चाहते थे, क्या उनकी योजनाएं थी, क्या वो चाहते थे, हम नहीं समझते। किंतु अंत में बाजार जब उजड़ रहा हो, उस समय कोई ग्राहक गया हो, अच्छे सबको बांध बूंद करके वह अन्यत्र और बाजार लगाना है, उसमें लगे, और उसमें एक ग्राहक हम जैसे उसके लिए भी उन्होंने जो उम्मीद नहीं किंतु आशा नहीं, विश्वास अवश्य था, इसलिए उन्होंने उतने ही समय में क्या क्या किया, मंत्र का प्रयोग वो जाने। और आज यह सब कुछ आप लोग सबको देखने वाले, जानने वाले, उनके इस पवित्र स्थान पर उस कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं, जो हजारों वर्ष पूर्व में था, उसको पुनः जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण भावुक समाज ने विश्व के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जो आज फल रहा है, फूल रहा है, रस सुरभि
उसकी फैल रही है। इसको सुन करके, देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसा भी करने से नहीं होगा, किंतु वह उपादान के अनुसार कार्य होता रहता है और हम उसमें निमित्त के रूप में कुछ होते हैं। ये भाव अनुभव में आता है। पुराने स्थानों में एक छोटा छोटा संघ होता हुआ समझ में नहीं आता था। गुरुजी थे नहीं, और उस समय गुरु के संग में कोई ये प्रणाली थी नहीं कि संघ के साथ, क्योंकि वो वृद्ध रहे थे, उनको मालूम था कि काया तो छूटने वाली है और यहाँ ये कोई युवा आया है, ये सब बातें इनको बताने योग्य है ही नहीं। उनके पास सब कुछ था, किंतु उन्होंने इतना ही कहा कि आशीर्वाद हमारा विद्या कालीन पच्यते, ये सूत्र उच्चरित किया और उस उच्चारण में क्या भाव था, तो उन्होंने यही कहा, संघ को गुरुकुल बनाना। अकेला गुरुकुल कैसा संभव होगा, लेकिन गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी फालतू निरर्थक हो नहीं सकता। मुझे तो अपना उद्देश्य ध्यान में रख करके उन्होंने जो कहा है, वह जितनी शक्ति उन्होंने डाली है उसका मुझे उपयोग करना है। लेकिन गुरु जी को कहा, गुरु जी आप जा रहे हैं शरीर की अपेक्षा से, किंतु जैसे आपने कहा वैसे अनुसार होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारा भी ध्यान आपको ही रखना। और उसका ये दृश्य आपके सामने है। इस दृश्य को देख करके अब विश्वास फलीभूत होता सा लगता है। चाह और कुछ नहीं, जो गुरु के सानिध्य में चाहा था, एकत्व विभक्ति अंतिम श्वास में प्राप्त हो, जो गुरु जी को मिली वही परंपरा से हमको भी मिले। इन्हीं भावों के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ लाखों की जनता के सामने है। प्रकृति साथ दे, भीतरी प्रकृति
साथ हो जाए। भीतरी प्रकृति का अर्थ साता सुभिक्ष चारों तरफ वर्ते और आगत जनता का किसी भी प्रकार से कुछ भी कष्ट उन्हें न हो, किंतु बाबा का दर्शन अवश्य तृप्ति तक हो, तृप्ति हो उनको कि हम अपने आंखों से इसमें अपने शक्ति के अनुसार तन मन धन जीवन सब कुछ न्यूचावर करने वाले भी धन्यवाद के पात्र है। अहिंसा परमो। कभी कभी यह वैपरीत्य का अनुभव होता है। कहा यह जाता है नीचे की ओर मत जाओ, लेकिन कभी कभी यह नीचे की ओर मत जाओ यह भी वैपरीत्य की कोटि में आ जाता है। कैसे? कैसे वैपरीत्य की ओर जा रहा है? नीचे की ओर मत जाओ, किंतु दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे जाए। दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे तो जाए। जाने योग्य ऊपर की ओर जाए तो ठीक है, लेकिन केवल स्वर्ग की ओर ही जाए तो अच्छा नहीं कहलाता। तो स्वर्ग के लिए क्यों जा रहा? कहा गया है कि ऊपर जाना ठीक रहता, मान घातक है वो। और दुनिया सारे ऊपर की ओर चली जाए। संस्कृत में नदी को निम्नगा कहा है। जो नीचे की ओर जाती है वह निम्नगा नदी कहलाती है। ऐसे क्यों चुनते हैं वो? जो व्यक्ति नीचे बैठा है और प्यासा है, मैं इन्हीं सेठ साहूकारी की ओर चली जाऊं तो उनको कौन पानी देने वाला है? इसलिए मैं चुनती हूं कि नीचे जाना ही पसंद है, ऊपर जाने में कुछ नहीं। और कभी कभी कहा ही जाता है आप ऊपर ऊपर ही कह रहे हो क्या भीतर से भी कुछ कह रहे हो? कभी कभी तो समझ में आ जाए। हमेशा हमेशा ऊपर की बात करते हो, कुछ भीतर की भी बात करते हो क्या? नहीं। लेकिन कहने में तो ये आता है अच्छे लोग नीचे देख करके चलो। जो नीचे देख करके चलता है हमेशा हमेशा नीचत्व से ऊपर उठ जाता है, वो उच्च कहलाता है। इसलिए वो नदी कहती है जहां जहां पर लोग बैठे हैं नीचे बैठे हैं, ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, मैं उन्हीं को चुन लेता हूं।
इसलिए नीचे जाने के उपरांत भी नदी हमेशा हमेशा साफ सुथरी रहती है, और आप ऊपर जाने के उपरांत भी नीचे आते हैं तो कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि साफ सुथरे आप नहीं। ज़्यादा तो नहीं, मध्याह्न का काम हमारा, इसलिए हम चाहते हैं हम उस ओर आज शायद नहीं आ पाएंगे, जा पाएंगे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आप तो यहाँ पर बैठे तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। और एकांत में शांति के साथ लेखा जोखा क्या है इसको देख लेते हैं, और किसी प्रकार से व्यवधान नहीं आ पाएगा। तो यह आप संस्कृत शब्द निम्नगाह, नीचे की ओर जो जाती है वह निम्नगाह है। और गुरु भी कभी कभी ऐसे कहते हैं, ऊपर देखो, शिष्य को कहते हैं ऊपर देखो, और स्वयं उसको नीचे देख रहे हैं। नीचे बेटा है, नहीं समझे, और उसको कहा जा रहा है ऊपर देखो, ये नहीं कहा जा रहा ऊपर बैठो, और स्वयं नीचे देख रहे हैं। तो शिष्य को नीचे देख रहे क्या, नीचे के लिए कह रहे क्या, नहीं, यह अनिवार्य है। गुरु का इस प्रकार के नीचे देख करके उनको सुधारने का जो कार्य है, यह निगाह कहलाती है। निगाह में रखने के लिए ऊपर देखेंगे तो कोई कुछ भी निगाह में नहीं आएगा, और नीचे देखेंगे पूरी धरती निगाह में आएगी। इसलिए आप लोग बार बार कहते महाराज हमारी ओर भी निगाह रखो महाराज। तो हम निगाह रखते हैं, लेकिन सरसरी निगाह रखते हैं, सरसरी निगाह। महाराज सरसरी निगाह ही सही, नहीं समझे, किंतु निगाह रखना चाहिए। निगाह में साम्य होना चाहिए, विषमता नहीं होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि में समता रखना बहुत कठिन होता है, वैसे दृष्टि में ममता झूलती रहती है, झूलती रहती है। उसी में हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ये निगाह बदल लीजिए और भीतर की ओर भी आप जाइए। निम्न का अवश्य नदी के पाठ को सीख लीजिए। संक्षेप से का इतना ही वक्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। भक्त लोग भगवान की भक्ति करने से पूर्व में अपने ललाट के ऊपर भगवान के चरण के जो केसर चंदन आदि आदि जो कुछ भी उसको अपने ललाट पर लगा लेते। वह चंदन
स्वयं घिस जाता है और दुनिया को सुगंधी बांटता रहता है। जितने जितने वह चंदन का घिसना होता है उतने उतने ही चंदन की महक चारों ओर फैल जाती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को तपस्या के महान धधकती अग्नि में डाल देते हैं और कर्मों को किस प्रकार जलाया जाता है सिखा देते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, ऐसा भी मत मानो। हजारों लाखों व्यक्ति जहाँ पर एकत्रित हो, एक व्यक्ति ने सोचा मेरे तरफ से इस जनता के लिए क्या दिया जा सकता है। दिमाग में बात आ गई, उसने अगरबत्ती खरीद ली और चारों दिशाओं में 4 अगरबत्ती जला दी और सोचता है ये सारी नासिकाएं अवश्य ही इस बात से तृप्त होंगी। समूह शरण में एक विभूति बैठी है, असंख्यात देवी देवताएं, तिर्यंश और मनुष्य सब लोग समता के साथ बैठ करके इधर उधर न देख करके एक ही मात्र निर्निमेष उस विभूति को देखने में लगे हैं। अन्यत्र कहीं भी उनका वह देखना नहीं हो रहा है, किंतु एक अर्थ से यह है समूह शरण घेरे में रहता है। सामने वाला व्यक्ति तो देख लेगा, सभी को सामने बैठने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। कई लोग अपनी जगह को बुकिंग कर लेते हैं। भगवान ने सोचा कुछ लोग तो अधिकार जमा करके रात के 12 बजे आकर के बैठ गए। हाँ, कोई बात नहीं, ये उनका सोच विचार है, किंतु भगवान की लीला तो अपरंपार है। किसी किसी को रवि देखता, जग के पूछे जग के लोग, जब जब देखूं देखता रवि तो अपने। चतुर्दिक्ष दिशाओं में उनका मुख, विदिशा में भी उनका मुख, चारों तरफ से जनता घेर करके बैठी है
और महसूस कर रही है कि भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं, भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। हम तो उस दृश्य को याद करके ही प्रसन्न हो रहे हैं, और जो साक्षात बैठ करके देख रहे होंगे उनका क्या बताएं। लेकिन ध्यान रखो, भावों का ये सब खेल है। अनंत काल से संस्कार बिगड़ने के कारण हम लोगों की गति बिगड़ रही है। सबकी यही दशा है। उन महान आत्माओं ने ऐसी साधना की है जो असंख्यात असंख्यात देव जीव सबको प्रसन्न करने योग्य ऐसे कार्य किया। गर्भ में जीव आता है तो उसका कल्याण हो रहा है, जन्म लेने के बाद कितना होगा भगवान जाने। अभी गर्भ में है तो शांति बाहर की ओर भी फैलती जा रही। देवी देवता उनकी अनुपस्थिति में भी जाकर के सब कुछ प्रारंभिक संस्कार कार्य कर रहे हैं। उनका वहाँ गर्भ में आना भी सार्थक है, और हम लोगों का या संसारी जीवों का गर्भ में गर्भ से जन्म लेने के उपरांत भी बेकार है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही अलग है। ऐसे एक मूर्ति भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। प्रारंभ से पूर्व में प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा के घड़ियों में भी आनंद मिलता था, लेकिन भगवान एक एक दिन कम हो रहे हैं। अब हमारा क्या होगा भविष्य? अरे क्यों भविष्य के बारे में सोचते हो? इस भव के बारे में सोचो, पर्याप्त है। भव का वह सारा आर्त दुख पीड़ा सब मिट जाएगी। एक बार प्रभु हमारी दृष्टि में आ गए, एक बार प्रभु हमारे आसन के ऊपर विराजमान हो गए। ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की उस दृश्य की दृष्टि को अपने जीवन में भर ले, आंखों में भर ले, और जब कुछ भी नहीं दिखता उस समय उसको देखना प्रारंभ कर ले। दिन की अपेक्षा से उस समय में और ज्यादा आलोक पुंज हमें देखने को उपलब्ध होंगे। आस्था का विषय है। एक बार उस आस्था को मजबूत दृढ़ बनाते जाओ और मन में और कोई विकल्प नहीं रखते हुए काम करते जाओ। जब तिर्यंचों का, मेंढकों का, सर्पों का, अनेक प्रकार के हिंस पशु पक्षियों का उद्धार हो सकता है, तो मनुष्य तो उसका अधिकार ही माना जाता है। बस दूसरे के ऊपर अधिकार भर चलाना बंद कर। एक बार सोचा,
चौधरी हो रहो, चौधरी हो रहो, क्या क्या करने का? चौधरी हो रहो, दादागिरी न करो, चौधरी न बनो, दायित्व क्या है उसको संभालो। हम दूसरे के ऊपर चोरी बन करके अधिकार जमाना चाहते हैं, स्वयं को भी हम पा नहीं पाते, दूसरों को क्या पाएंगे। भगवान जो बनते हैं वे कभी भी इतने सारे वैभव मिलने के उपरांत भी एक के ऊपर वे अपना अधिकार जमाने का भाव तक नहीं करते। अपने को यही सीखना है। मध्याह्न का तो सोच तो था ही, मध्याह्न में जाएंगे और आप लोग भी आएंगे ऐसा सुनते असल में ऐसा है, मेरे आए बिना आपको चैन नहीं, और आप लोग आए बिना हमें भी चैन नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। गर्भ कल्याण का अंतिम दिन है। इसके उपरांत जन्मादि कल्याण होंगे। बहुत दिन प्रतीक्षा के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु वेदी पर बैठ रहे हैं ऐसा सुना है। त्रिकाल चौबीसी की पंच बालेटे महाराज उनका अपने अपने वेदियों के ऊपर विराजमान हो गए हैं। संस्कार उनके ऊपर भी हो रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम, आबाल्याजन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनय कल्परतया कालोदयावद्गत त्वां तस्याफलमर्तदे तदुना प्राणप्रयाणक्ष। नाम प्रतिबद्ध वर्ण पटने कंठोस्थ कुंठ इन चार पंक्तियों में पूज्यपाद स्वामी ने भाव व्यक्त किए। जब से आपके चरणों की स्मृति मुझे प्राप्त हुई, तब से लेकर आज तक वह स्मृति बनी रही। आपका नामोच्चारण बना रहा। प्रभु अब अंतिम समय में आपसे हम कुछ भी प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल इस कंठ से
वही नामोच्चारण आपका निकलता रहे और कुछ भी इच्छा नहीं है। जीवन में जो कोई भी पुण्यार्जन हुआ उस सब का मुझे कोई भी वास्ता नहीं, सब नश्वर है। किंतु उस पुण्य से जो बंधा हुआ है वो सारा का सारा आपके ही चरणों में नामोच्चारण के साथ विसर्जित हो। वो मेरे कर्मों को जो अप्रशस्त हैं उन सब को वह नष्ट करेगा, ये विश्वास आपके नामोच्चारण से ही मुझे प्राप्त है। ये कंठ जो अभी बोलने में सक्षम नहीं रहा, फिर भी आपके नाम स्मरण करने से उसमें थोड़ी सी शक्ति आ जा रही है। सूर्य के ऊपर, प्रभाकर के ऊपर घटाएं आती हैं, खिसक जाती हैं। ऐसा ही हाल अपने कर्मों के विपाक का है। बस मुझे धैर्य देव दृढ़ता के साथ शेष जो कुछ भी है आपकी आराधना के साथ क्षण निकले। यहाँ का मंगल पाठ वहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ पर भी बैठा रहा, सुनता रहा, लगा प्रभु निकट में, प्रभु के साथ हम भी बैठे हैं, भी ऊपर बैठे हैं, उनके चरणों में हम बैठे। ऐसा ही दृश्य बना रहे, स्मृति रहे, संसार के सारी चीज़ों की विस्मृति रहे और कोई शरीर बिल्कुल शिथिलता है, किंतु भीतर से यथावत गुरु के वचन भी स्मृति पटल पर अंकित है। जैसे हम प्रशस्ति पढ़ते हैं भगवान के चरणों में, वैसे ही स्मृति पटल पर वे शब्द अंकित है। संक्षेप से गुरु को भी नमस्कार हो, गुरु के गुरुओं को भी नमस्कार हो। प्रभु ही प्रभु। देखिए ये चार पंक्तियाँ गुरु के स्मरण के साथ, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया, लघु बनने के,
लघुपन ने गुरु ने मुझे गुरु समय दे दिया। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए आचार्य भगवत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, आप लोग शांति से बैठ जाओ, जगह तो काफ़ी मिली हुई है। बोल क्यों रहे हैं आप लोग? शांति बनाए रखिए। सबको दर्शन हो रहा है, सुनने में आ रहा है। आपको सुनना है तो शांति से बैठिए। सुनो, पहले डांबर रोड जैसे नहीं रहते थे, किंतु मिट्टी के पथ होते थे। उसी के ऊपर बैलगाड़ी भी है, बैल है, मनुष्य है। उसी बैलगाड़ी भी उसी के ऊपर से चलते थे। ये बीच में क्यों खड़े हैं? बैठ जाओ। अव्यवस्था कर रहे हो आप ही लोग। अभी सुनाने का प्रबंध मत करो, सुनो पहले। तो उस सड़क पर आना जाना सब कुछ करते थे, किंतु ऐसा भी होता था उस सड़क के ऊपर कुछ दिन तक चलना आना जाना नहीं हुआ। तो क्या हुआ? वहाँ पर दूब बोलते, दूब घास, ये घास उग करके आ गया। तो पथ जो था वह धीरे धीरे ढक गया। आजू बाजू पथ है नहीं। अब कोई भी राहगीर चलना चाहे तो अपने आप ही वह भटक जाएगा। उस रास्ते के अभाव में, रास्ता तो है लेकिन घास उग करके आने से पथ का कोई मूल्य नहीं रहा। इसलिए मिट्टी हो, ऊपर से वर्षा हो, कुछ भी हो, यदि प्रतिदिन चलना आना जाना चलना हो गया तो अपने आप ही पथ सुरक्षित रहता है। और रात में भी आप चले जाएंगे तो पगडंडियों के द्वारा काम चलता है। आज लगभग यही हो रहा है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो है, किंतु ग्रंथ के अनुरूप नहीं चलने के कारण अनेक पगडंडियां होती चली जाएंगी। तो वह एक ही रास्ता अनेक विभागों में बट जाएगा। लगभग धार्मिक क्षेत्र में ऐसा ही होता है। इसलिए हमें चलना मुख्य है।
तो निश्चित रूप से किस ओर चलना, कितना चलना, क्यों चलना, इसके परिणाम आदि अपने आप ही अपने सामने आ जाएंगे। अनेक मार्ग ऐसे हो गए हैं। एक बार की चर्चा के दौरान वाचना हो रही थी, उस समय का मैं संस्मरण आपको सुनाता। चर्चा के दौरान आश्रम आदि की चर्चा हुई, तो आज जितने भी जहाँ कहीं भी आश्रम है वहाँ पर ज़्यादा 7वीं प्रतिमा तक ही चलाना होता था। 7वीं के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में तो बाहर निकलता है कथंचित, किंतु 10वीं तक आज यह प्रतिमा पढ़ नहीं सकती अथवा इसका प्रचलन नहीं। तो यह फिर 35 श्रावकाचार्यों में प्रत्येक ने 11 प्रतिमाओं का उल्लेख किया। उसका उपयोग क्या हो? आपके यहाँ कक्षाएं होती हैं तो 12वीं तक ही हो जाए, महाविद्यालय की क्या आवश्यकता? बहुत कठिन होता है, आजकल वो चलना नहीं होता है। माध्यमिक विद्यालय भी इतना ही कर लो। तो ऐसा करेंगे तो विद्यालय का गत जो पाठ्यक्रम वो कैसे चलेगा? हमने कहा जो कठिनाई होती है उसको सुगम बनाया जा सकता है। उसका प्रचलन यदि होगा तो सब लोग उसका चलना प्रारंभ कर देंगे। फलस्वरूप 8वीं, 9वीं, 10वीं का परिचय भी होने लगा। उसी प्रकार एक और चीज है, मतलब प्रयोग के अभाव में वो सारे 35 श्रावकाचार्य ही आज प्रकाशित तो हो गए 5 भागों में। ये पढ़ना चाहे तो रात दिन पढ़ो तो 3-4 वर्ष में भी वो पूर्ण नहीं होंगे, किंतु वहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा था। जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं तक तो घर में रह करके काम करें, क्षुल्लक बनने के उपरांत क्या होगा? तो वहाँ लिखा हुआ वह मिलता है, यहाँ पर कहीं भी वह उल्लेख ही नहीं और उसका चलन ही नहीं रहा। उनके लिए पात्र दिया जाता है, कटोरा जिसको क्या बोलते हैं। अब उसी में से वह भिक्षावृत्ति करता था। कोई किसी ने भी नहीं सुनाया, हम भी यही मानते आते गए। वह काय के लिए कटोरा इसलिए दिया गया है कि वह साथ नगर में 7 घर तक इधर उधर से भिक्षावृत्ति के साथ वह भर लेता उस कटोरे को। जहाँ पर उनके योग्य व क्षुधा निवारण के योग्य भिक्षा मिली, उसको एक घर में बैठ करके वहाँ पर उसका सेवन करके पानी मांग करके करते थे। यह भिक्षावृत्ति की बात उन्होंने एक शब्द में लिखा, धर्म लाभ हो। ये कौन सा धर्म है? धर्म लाभ का अर्थ भिक्षा मिले। तो वहाँ श्रावक कहता है मैं थोड़े से व्यस्त हूँ, आप थोड़े से आगे, समझ लेता क्षुल्लक और वह आगे बढ़े। इतने ही ले लो, फिर दूसरे स्थान में और लेकर के पूर्ण कर लेना। ऐसे ही इन चर्चाओं को सुन करके
ऐसा लगता है कि आज छुलक का ये स्वरूप किसी को भी ज्ञात नहीं था। स्वयं उस अपने हाथ से मांझ करके उस कटोरे को ले आते थे। हाथ में कटोरा ले करके वह दूसरे हाथ में पीछिका रखेगा। उनके पास मृदु वस्त्र का उल्लेख मिलता है। 35 श्रावकाचार्यों में न ही भिक्षा वृत्ति लिखित तो है, लेकिन आज वर्तमान में कोई भी नहीं। और उसके साथ साथ मृदु वस्त्र, आज मृदु वस्त्र के साथ साथ पास में पीछिका लेते हैं। किसी भी श्रावकाचार में नहीं है, तो वह आपको कौन सा श्रावकाचार चल रहा है प्रश्न पूछा जाए, स्वामी समंत मध्य को लेकर के वर्तमान में तो कुछ भी 35 श्रावकाचार में है। हम सुनते थे कि ऐसा ऐसा होता था, गुरु जी ने आदि ने बताया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है तो आपके यहाँ किसी भी मान लो वही कांटे में लेना है तो भी नहीं मिल रहा है, देना है दिया नहीं जा रहा है, कितना देना है और किसको देना है ये यदि ज्ञात नहीं है तो आपका घर कैसे चलेगा, हमें बताओ। तो बहुत विचार किया कि ये इस प्रकार यदि है, एकांत किताब में ग्रंथ में नहीं भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे तो हम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए प्रयोग के अभाव में ऐसा हुआ। सभी विद्वानों ने कहा, पत्रों में पत्रिकाओं में आ गई। कई लोगों ने कहा यह 2 परंपरा, यह 4 परंपरा, ये सारी बातें परंपरा कहीं न कहीं तो चलना तो चाहिए ना, मालूम तो पड़ना चाहिए कब से चल रहा है। तो इस प्रकार होने से हमारे शास्त्र, हमारे पथ यदि चलन में नहीं आएंगे, प्रयोग में नहीं आएंगे, तो हमारा सामने सामने अवसान, जैसे दिनास्त होता है, दिन में ही दिन का अवसान हो जाए तो कैसा होगा बताओ, ग्रहण लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों से बहुत सारे में ग्रंथों के स्वाध्याय करना भी थोड़ा सीख लो। और स्वाध्याय करते समय भेद भी हो सकते हैं कथन में, लेकिन इस प्रकार के एकदम विरोधाभास तो नहीं हो सकता। और भी बातें हैं जो कि एकदम आगम से विपरीत होते हैं, उसके बारे में समझ करके, सोच करके, उसका इतिहास पढ़ करके, इतिहास ढूंढ करके अपने को कार्य करना चाहिए। उसका इतिहास पढ़ करके, इतिहास ढूंढ करके अपने को कार्य करना चाहिए। विद्वानों ने इस बात को प्रकाशन में लाए और 2-1 बातें हो गई तो अपने आप ही वो शांत हो रहा। पहले भी इस प्रकार कार्यक्रम होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन उसको सुरक्षित व्यवस्थित पद्धति से हमें चलाना चाहिए। होता है कि बहुत काल खंड निकल जाते हैं, बीच में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के ऊपर प्रभाव पड़ जाते हैं, आगे पीछे वो व्यक्तियों के माध्यम से उसको सुधारने का अवश्य काम करते हैं। किसान लोग हजारों लाखों एकड़ जमीन बोते हैं, अब वहाँ पर किसी का नंबर लिखा हुआ नहीं रहता है, ये क्या फलाना किसान का, फलाना किसान, भले ही पथ के ऊपर रोड पर
उनके नाम कहाँ पर जा रहा, गाड़ी कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं जाता। लेकिन हजारों किलोमीटर में देखिए सारे के सारे काली 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 मिट्टी से भरे हुए खेत मिलते हैं, किंतु उनकी सीमा परिसीमा में कहाँ पर रहते हैं, तो जब हल चलाते हैं उसी के मेड़ बनते हैं, उन मेड़ के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं इनकी सीमा ये है, इनकी सीमा यह है। और वो किसान उसी मेड़ के ऊपर खड़े होकर के चारों तरफ देखता रहता, सिंहावलोकन करता है। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, दूसरे के खेत में मना बीज बोइयो और दूसरे बीज को आप अपने आप में मत लीजिए आइयो। वहाँ पर इतना कि गैया को भी चराते रहते मेड़ में, तो वह एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वह गैया कहीं हरियाली मिलने से अड़ोस पड़ोस में घुस न जाए। सुने हैं क्या नहीं है आप लोग? वो यदि खेत का उधार नहीं तो हम दूसरा दे दें, दूसरे की दुकान के आंगन में मत खड़ा रहा करो, क्योंकि ग्राहकों के लिए अड़चन आ जाती है। इस प्रकार आज हमने सुना कि बहुत सारे विद्वज्जन यहाँ पर आ रहे हैं, हमें यहाँ पर कहते कहते काफी दूर तक ले आए। हाँ, यही बात है कि महाराज जी को पहले मत कहो, नहीं तो आएंगे नहीं महाराज। हम लोगों को कहा व्यवस्था को छुल्ला कह लोगों को कि हमारा उधर से जाना था, उधर से हम आ रहे थे, लेकिन वह गलियों में इतने जो है आया वसंत पाड़ा उड़ंत, पूरा पूरा वह रास्ता ही भरा हुआ था, तो हम घूम करके आए और चलाओ, तो वहाँ करते करते भी ये तो पूरा मेला ही समाप्त हो गया। तो वहीं पर व्यवस्था है महाराज, अब वहाँ पर तक जानना, आप लोग जवान हैं, जवान से कोई बोल नहीं रहे, जो हुआ जुमा से वहाँ जाना है महाराज, वहाँ जाओ। तो आप लोगों के सामने हमने जो बातें रखी हैं, विद्वज्जनों से आप और संपर्क करिए और इसको समझने का प्रयास करिए और अपनी सीमा रेखाओं को साहित्य के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर लीजिए। तब कहीं जा कर के आप प्रतिवर्ष उसमें बीज आदि जैसे खेत में बोते हैं, वैसे प्रयोग आदि भी आप कर सकते हैं। त्याग तपस्या के सीमाओं में इसी प्रकार कार्य होना चाहिए। बाकी सब आप तो जानते हैं, समय पर और देख लें, इतने दूर से ले आएंगे तो फिर मतदान में कैसे आएंगे हम? अच्छा, वहीं पर है, स्थान बदल नहीं। ठीक, अहिंसा परमो धर्म।